डॉक्टर राजेंद्र मुंड लेट मिली टिकट लेट, लेकिन फिर भी आज डॉक्टर राजेंद्र मुंड मूड़ में बोला है, ढाणी में बोला है, गांव में बोला है। नए युवा छोरो है। कांग्रेस डॉक्टर राजेंद्र मुंड विशेष युवा है, परिवर्तन करे वो विधानसभा में। लेकिन मैं तो राजेंद्र मुंड के पक्ष में, विशेष युवा है और युवा में अच्छी पकड़ है, रात दिन मेहनत करिए काफी टाइम पार्टी खातर। हमारे गांव में 3-4 गांव में तो कांग्रेस ही भरी से ज्यादा रसी वोट मुंड रहा, दूसरे नंबर सुमित है, दूसरे की पार्टी वोट ही कोने। सुनने राजेंद्र जी के बारे में बहुत कुछ सुनने मिलियो है कि राजेंद्र जी युवा है, शिक्षित है और युवा सागलेर चलन है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय श्री प्राप्त कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि उसके 2-3 कारण है। एक तो इस क्षेत्र में लोगों की ये जन की आवाज़ थी कि नौजवान को मौका दिया जाए, नौजवान को टिकट दिए। तो कांग्रेस पार्टी के टक्कर में मैं तो मानता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत पीछे है। राजेंद्र मुंड और प्रभु जी दयाल की टक्कर रहेगी, कहने को कुछ भी कह। और भाजपा का 1% भी चांस नहीं है। राजनीतिक घोल है। आज वे सुमित गोदार साथ है, काल वे राजेंद्र मुंड साथ है, परसों दादे साथ है, तो प्रभु दादे साथ है। हाँ, भारी है, हल्को है, जी जान सुबिन वोट दे साथ है। हम तो एक विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सुमित गोदारा जो 5 साल विधायक रहा और इस क्षेत्र के अंदर उसने गांव डाणी विकास किया। टक्कर तो कांग्रेस बीजेपी में रही। सुमित गोदारा पहला ऐसा व्यक्ति है, पहला ऐसा एमएलए पूरे राजस्थान विधानसभा में जिसके पास अपने क्षेत्र के लोगों के सबके कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास है। मुंह से उनको उनका नाम याद रहता है। अगर कोई फ़ोन करता है तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई कौन बोल रहा है, वो खुद ही चला के बता देते हैं कि भाई आप ये बोल रहे हो। तो ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कि भाई राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरे 200 सीटों के अंदर ऐसा कोई एमएलए है आज की तारीख में। 1% ही कोई अठे जो है कंपटीशन को नहीं। कांग्रेस अठे 1 वे चुनाव जीत सी। कांग्रेस ही बेल्ट है। लूणकरण सर विधानसभा अठे चाहे दादा खड़ा हो जाए चाहे पोता खड़ा हो जाए। जो परिवार 40 साल से कांग्रेस से जुड़ा उसकी टिकट कट गई। अगर वो विकास करवाते जनता से जुड़े हुए रहते तो आज उनकी टिकट काटने वाला कोई है ही नहीं। लूणकरण साहब देखो ये है, टक्कर तो कांग्रेस और बीजेपी की है। हमारा वोट प्रभु दयाल जी का है। तो सुमित जी बहुत ही बढ़िया आदमी है और विकास कार्य में भी आगे है। कांग्रेस तीनों पार्टी बराबर चल रही है फिलहाल। बिल्कुल इस बार युवा की एंट्री होगी। राजेंद्र मुंड जी यहाँ से जीत जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने टिकट चेंज करके बदलाव किया, यही विशेष है। नमस्कार, मैं असगर अली। आबार में लूणकरण विधानसभा क्षेत्र के जामसर गांव में हाँ थे देख सको हो। जामसर गांव की मुख्य हाईवे है जामसर बीकानेर नेशनल हाईवे 62 और जामसर गांव को मुख्य बस स्टैंड है। कस्बों भी कह सका पर छोटो बहुत सारी दुकानें हैं और आज दीपावली को दिन है, राम को दिन है, तो बहुत सारा यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं और अठे के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, ग्रामीण भी है। और आप चर्चा कर चाहेंगे अब की बार के लगे लूणकरण विधानसभा क्षेत्र को के राजनीतिक समीकरण लगे। हालांकि अब की बार लूणकरण की राजनीति है बा बड़ी पेचीदा आप कह सका हाँ खुल रहा कोई भी पार्टी ने अब की बार स्पष्ट रूप यहाँ कौन कह सका कि फला पार्टी है बा भारी है। चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएलपी या निर्दलीय, सारी पार्टियां कह सका कि जितना भी प्रत्याशी है भाई दमदार है और एक बढ़कर एक है। कांग्रेस बीजेपी में कदौर युवा नेता है और निर्दलीय भी 2 बड़ा चेहरा है, वीरेंद्र जी बेनीवाल है, प्रभु दयाल जी है, तो दोनों भी कदौर नेता है। तो अब की बार मामलो आप कह सका कि कुल मिलार टक्कर वाला मामलो कह सका। और अठा का जामसर का लोगों का के राजनीतिक विचार है, जामसर गांव में मुख्य रूपों के समझ है भी पर भी आप चर्चा कर। तो जामसर गांव का युवा सरपंच भी है इमरान शाह और बहुत सा अठा का ग्रामीण है, आऊँ भी आप चर्चा कर कि क्या लगे अब की बार जामसर का लोग लूणकरण की राजनीति लेर के विचार रखे। मैं चाहूँ कि सारा है भाई इसी आ जाओ सारा और कांग्रेस बीजेपी आरएलपी और निर्दलीय लेर खुल रहा चर्चा कर। तो हमारा साथ है जामसर का युवा सरपंच इमरान जी। लूणकरण की राजनीति ने किस नजरों देखो लूणकरण क्षेत्र के अंदर हम लोग तो पार्टी विशेष को तो नहीं ध्यान दे रहे, हम तो एक विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सुमित गोदारा जो 5 साल विधायक रहा और इस क्षेत्र के अंदर उसने गांव डाणी विकास किया। विकास के साथ साथ उस आदमी ने हर आदमी से जुड़ाव किया। वो घर जाके पैदल जाके हर आदमी से उसने जुड़ाव किया है। उस जुड़ाव के आधार पर, विकास के आधार पर उसको वोट दिया जा रहा है, क्योंकि वो ना तो कोई जाति की बात करता है, वो सिर्फ ना धर्म की बात करता है, वो एक विकास की बात करता है। उस विकास के नाम पर उसको वोट मिल रहे हैं और हम उसके विकास के साथ हैं। उसने हमारे गांव में जामसर है, जलालसर है, लालसर है, दाऊदसर है, आसपास जो 152 गांव हैं, हर गांव के अंदर, हर वर्ग के अंदर, हर समाज के वर्ग के अंदर उसने जो भी अपना हिस्सा पांती बजट गाया उसने वो उसको बजट लगाया और विकास के नाम पर उसको वोट मिल रहे हैं। केला की जामसर गांव की बात करें तो जगह वर्तमान जगह विधायक था बांग 5 साल को कार्यकाल लागे कि जगह वहाँ वादा करे बांग पर कितना खरा उतरे। देखो आप भी समझदार हैं कि सारे वादे तो हो सकता है पूरे ना कर पाए कोई नेता,
क्योंकि हम भी प्रतिनिधि सरपंच हूँ, मैं खुद ही वर्तमान ज़रूर नहीं होता, मगर उन्होंने जितनी कोशिश हुई पूरी कोशिश करने की कि जितने भी जो वादे किए थे पूरे कर देंगे। राज आएगा और जीतेंगे और कोई मंत्री पद मिलेगा तो मेरे हिसाब से जो भी और कुछ लूण कंसर में जो भी बाकी काम रहा है वो पूरा करने की पूरी क्षमता रखता है वो इंसान। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में अब की बार कांग्रेस पार्टी है युवा राजेंद्र मूंड के रूप में युवा चेहरा ने मौका दिया, तो क्या लगे अब की बार टक्कर किंग में चमान होते? देखो इस बार सच्ची बात तो यही है कि समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई टक्कर में मूड, देखो पार्टी की टक्कर रहनी चाहिए, हम तो मानते हैं कांग्रेस विजय भी रहती है। प्रभु दयाल जी सारस्वत है, वो भी अच्छा है, उनका भी रुझान अच्छा है, लोग उनसे भी काफ़ी जुड़ रहे हैं। तो इस बार त्रिकोणीय मामला भी हो सकता है, त्रिकोणीय मामला हमें लग रहा है। बाकी हम तो सुमित क्यों मानते हैं कि ये चुनाव निकाल देंगे, क्योंकि लोगों का मोटिवेशन बनता है जब राज आता है तो राज के साथ लोगों को चलना चाहिए, यही बात है। क्या नाम है? कादर शाह। हाँ, क्या लग रहा है अब की बार लुंडन सर की राजनीति ने किस नजरों देख रहे हो? क्योंकि चार बड़ा चेहरा नजर आ रहे हैं कि कैसे कहा कि मामलो चौकोनी है या कांग्रेस बीजेपी भी से टक्कर है? टक्कर तो कांग्रेस बीजेपी में रही। भारी किन मानो थे? बारी में तो सुमित ने माना। वजह एक सुमित की एक विशेष बात बताओ। सुमित को की एक विशेष बात बताओ उसकी लगे भारी है। काम बात करें जामसर गाँव में बांगो एक विशेष काम बताओ उसको करेड़ो बांग कार्यकाल में। 4-5 काम है। ईदगाह बनाई, भीम चंद्र बिया में, ये दरगाह में दिया, हॉस्पिटल में दिया, स्कूल में दिया, सब जगह देवड़ा। और निर्दलीय में दो चेहरा नजर आ रहे, लागे कि दोनों निर्दलीय कांग्रेस बीजेपी का समीकरण चेंज कर सके? किसो बारी लागे? निर्दलीय में टक्कर भारी कौन मानो? मान दादो लागे बारी। प्रभु दयाल जी दादो लागे। और जामसर गाँव में वर्तमान में क्या मुख्य समस्या जगह को चाहो कि आगामी चुनाव के बाद है जब भी सत्ता पक्ष या सरकार हो तो वह समाधान करे, क्या समस्या है? लाइट या पानी आई है और कहीं व्यवस्था और सारी सिस्टम आई है। साबिर जी युवा के लागे अब की बार लुंडन की राजनीति में कोई युवा की एंट्री हो सके या पुरानी नेता में लागे? असगर भाई सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई लूणगंज विधानसभा क्षेत्र में 152 गाँव के जितने भी लोगों की सोच है वो आप आदान प्रदान कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और ये जो चौपालों पे जाके स्टैंड पे जाके लोगों के जो व्यूज़ ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम रहा है आपका। जहाँ तक युवा की बात है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई युवा की तब ज़रूरत होती है जब आपके क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई आदमी ना हो जो आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। भाई सबसे पहले तो जो वर्तमान विधायक हैं अपने सुमित जी, तो 2013 से 18 तक ये हार गए थे चुनाव। हारने के बाद भी ये पूरा लोगों के बीच में रहे, लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानते रहे। जहाँ तक हुआ उन्होंने अपना प्रयास किया काम करवाने का। उस वक्त उनकी सरकार थी, जब 2018 में वो एमएलए बने तब दुर्भाग्यवश उनकी सरकार चली गई। फिर भी उन्होंने अपने एमएलए लीड का पूरा उपयोग किया और जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया। और सुमित गोधरा पहला ऐसा व्यक्ति है, पहला ऐसा एमएलए पूरे राजस्थान विधानसभा में जिसके पास अपने क्षेत्र के लोगों के सबके कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास है। मुंह से उनको उनका नाम याद रहता है। अगर कोई फ़ोन करता है तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई कौन बोल रहा है, वो खुद ही चला के बता देते हैं कि भाई आप ये बोल रहे हो। तो ऐसा नेता मुझे नहीं लगता कि भाई राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरे 200 सीटों के अंदर ऐसा कोई एमएलए है आज की तारीख में। केला अगर बात करें निर्दलीय में दो चेहरे है तो केला के प्रभु दयाल जी है, वीरेंद्र जी बेनीवाला, तो केला के इनको फायदो राजेंद्र मूंड ने या सुमित गोदारा ने मिल सी या नुकसान हो सी? सर फ़ायदा या नुकसान ये तो खैर बात की बात है, पर प्रभु दयाल जी बिल्कुल फील्ड में हैं, मेहनत कर रहे हैं। पर लोगों की एक मंशा रहती है कि भाई जो बंदा काम कर रहा है और जिसकी सरकार है हमें उसी तरफ चलना चाहिए ताकि उस क्षेत्र का विकास जो है उसको क्या है कि संपूर्ण तरीके से वो करवा सके। निर्दलीय में वही रहता है कि फिर बिना कोई पार्टी के उसकी कोई अहमियत रह नहीं जाती। अगर वो जीत भी जाए तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वो उतने अच्छे तरीके से प्रयास नहीं कर पाएगा जितना कोई पार्टी का बंदा कर पाएगा। लियाकत जी जामसर गाँव गई हो जी, जामसर के लाग रहे हो लुंडन से की राजनीति में अब की बार मामलो है वो बड़ो इंटरेस्टिंग लाग रहे हो क्योंकि कांग्रेस बीजेपी है, निर्दलीय में दो बड़ा चेहरा है, किन बारी मानो? 1% ही कोई अठे जो है कंपटीशन को नहीं। कांग्रेस अठे वन वे चुनाव जीत सी, कांग्रेसी बेल्ट है लूणकरण सर विधानसभा अठे चाहे दादा खड़ा हो जाए चाहे पोता खड़ा हो जाए। रही बात जामसर क्षेत्र की, ये माइनॉरिटी का इलाका है, यहाँ वन वे वोट पड़ते हैं और वो भी कांग्रेस को पड़ेंगे। नहीं लागे को नहीं कि अब की बार कांग्रेस में युवा चेहरा ने मौका दिया राजेंद्र मूंड ने, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फायदो मिले ही कांग्रेस जीत सी। अगर वीरेंद्र बेनीवाल रहे तो चुनाव जीत तो को नहीं। युवा चेहरो है, साफ सुथरी छवि है, युवा वर्ग ये साथ है पूरो। ठीक है, रही बात 5 साल जी को विधायक रहे हो, 20 लोग मोह भंग हो गया, काम नाम की कोई चीज़ करे को नहीं। जामसर में एक लाइट पाने की व्यवस्था कौन करा सको? बाउंड्री दी है साहब, कब्रिस्तान है तो जीता ना थोड़ी दूर सी। लालसर में इस बाउंड्री बनाई है, कहाँ रही मस्जिद रही, दौसर में कहाँ रही बाउंड्री मस्जिद रही, अटक कहाँ बनाई कब्रिस्तान। फिर भी माना विकास तो है, विकास नाम कहीं करे। विकास वो होता है, यहाँ टोल की सबसे बड़ी समस्या आम आदमी के पैसे लगते हैं।
टोल को फ्री कराने 20 किलोमीटर के दायरे में फ्री कराने के बजाय उल्टे पैसे लगवा दिए कि साहब 700 रुपया गाड़ी उड़न कर दो। जो परिवार 40 साल से कांग्रेस से जुड़ा उसकी टिकट कट गई। अगर वो विकास करवाते जनता से जुड़े हुए रहते तो आज उनकी टिकट काटने वाला कोई है ही नहीं। नुकसान करे पैसों पर ही कौन करे। वीरेंद्र जी के कोई चंद लोग जिकाए, जिका ने कोई पार्टी नहीं झाले, जिका स्वार्थी लोग हैं, जिका ना कंपटीशन है, पार्टीबाजी है, कोई आपसे परेशान है, वह लोग जुड़ उड़ाए। ऐसा कुछ नहीं है। लूणकरणसर विधानसभा कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेगी और कांग्रेसी जीतेगा। और प्रभुदादा की बात करें तो क्या लगा, प्रभुदादा कांग्रेस बीजेपी ने फायदा नुकसान के कोई फर्क कौन पड़ा। निर्दलीय 10 खड़ा है, वो 3 तारीख ने रिजल्ट आप सामने जैसे आज मैं आके दूं, जबकि मेरे तो कोई निजी रिश्तेदार नहीं है। रही बात ये जाट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जाट इतना भोला और बेवकूफ नहीं है कि तीनों में वोट जो है कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। जाट वोट वन में डालेंगे, मेरे जैसे जो है ना सफेद पहने हुए, वो कहेंगे ये भारी है, ये भारी है, ये भारी है। नहीं तो लोणकरण को इतिहास रेड है कि निर्दलीय जिता चुकी है जनता, तो लगे अब की बार हो सके। चीज थी, जिस आदमी ने ये 50 साल तपस्या की मानक चंद सुराना है, वो निकला है, बड़ी मुश्किल से निकला है। और जाट वोटर जो है रन आउट हो गए। ऐसी भूल जाट बार बार नहीं करेंगे भाई साहब। नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रभु दयाल जी में वैरायटी सुराना जल नजर आ रही है। देखो जी की वैरायटी एक बार जो दोबारा डाउन हुआ बढ़िया मैं तो होती देखी कौन। अगर पिछली बार 24 लेके तब के जो 14 में रह जैसे। लेकिन आप तो मानना नहीं पड़ेगी कि प्रभु दयाल जी पिछले 5 साल लगातार सक्रिय जनता पीछे। क्या फर्क पड़ता है, क्या काम किया, कौन सा इतिहास किया है, समाज के लिए किया है, इलाके के लिए किया है, विधानसभा के लिए। प्रभु दयाल जी ने ऐसा कोई एक बताओ काम जो बड़ा काम इस इलाके के लिए किया है, तब तो उसकी तारीफ मान लें। थारे साहब के लागे की वोट है वो पार्टी विशेष न देगी या व्यक्ति विशेष। कांग्रेस जीतेगी, ये कांग्रेसी इतिहास रहा है, यहाँ कांग्रेसी बेल्ट है, जाट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है ना साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है? मकबूल शाह। मकबूल शाह जी युवा हो के लगे लोणकरण की राजनीति को कैसे समीकरण लग रही है? लोणकरण साहब देखो ये है, टक्कर तो कांग्रेस और बीजेपी की है। बाकी तो देखो चुनाव सगले लड़ रही है, बेनीवाल जी लड़ रही है, अपन दादो भी लड़ रही है, और अपन का नाम है मारो श्याम सुंदर जी भी है, निर्दलीय में 3 चेहरे है। हाँ बिल्कुल। तो वोट तो देखो यहाँ मजबूत तो कांग्रेस ही है। बाकी मैं अब वोट खुद मैं तो वीरेंद्र बेनीवाल ने दूँ, बाकी मजबूत कांग्रेस है। तो कांग्रेस की टक्कर सामी की मानो? टक्कर सुमित जी रही। सुमित जी को कार्यकाल किया मानो 5 साल को? सुमित जी देखो आदमी बढ़िया है, माने फोन करे तो पे फोन उठावे, तुरंत जवाब दे। भी हर आदमी कोई भी आदमी फोन करो, आदमी बढ़िया। सुमित जी माड़ा कौन है? क्या नाम है? भवानी शंकर माला सर। माला सर को शर्मा जी क्या लग रही है अब की बार लोणकरण की राजनीति में? लागे कि एक तरफ युवा है, बुजुर्ग है, प्रभु दयाल जी है, 4 चेहरे है, युवा और बुजुर्गों को संगम के लग रही है कि बार जनता की पसंद कर सी? देखो बिम की ध्यान को पड़ा है, बाकी हमारा वोट प्रभु दयाल जी का है, क्योंकि वे व्यक्तिगत मिले हर आदमी और आज कोई भी समाज के हित में काम है या कोई काम है, मरण मौका और ब्याह शादी पूछ है। क्या लगा प्रभु दयाल जी की सामी टक्कर की मानो, कांग्रेस बीजेपी की या वीरेंद्र जी की? देखो कांग्रेस का 2 भागा में वोट फंट गया। वीरेंद्र जी वोट थोड़ा राजेंद्र मुंड का, राजेंद्र मुंड बंग आप श्रीमकन अदा दाऊ जी। इकबाल शाह जी भाजपा नेता हो, जाहिर सी बात है थे भाजपा पार्टी नहीं सपोर्ट करे हो, लेकिन मैं यहाँ चाहूँ कि भाजपा पार्टी की विशेष सुमित जी को 5 साल को कार्यकाल है भी, मैं अटके विशेष काम है जामसर में। असगर जी सबसे पहले आपको थार मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जामसर में सुमित गोदारा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा विकास किया है, और किसी भी गांव को अपने विधायक कोटे से वंचित नहीं रखा है। तो मेरे को तो आज 13 वर्ष हो गए सुमित जी के साथ, तो सुमित जी बहुत ही बढ़िया आदमी है और विकास कार्य में भी आगे हैं। और सुमित जी की टक्कर सामी किसी पार्टी में रही, कांग्रेस हूँ या निर्दलीय हूँ या आरएलपी हूँ? देखो मैं तो यही कह रहा हूँ कि सुमित जी की जीत होगी। अब टक्कर तो वो जनता है, बाकी जीत है वो सुमित जी। रमजान सा लाल सर गाँव के लाग रहे हो रमजान शाह जी? लाल सर गाँव में, जामसर गाँव में, दाऊद सर गाँव में, नजदीक गाँव में आ मैं जगह वर्तमान थारा विधायक सुमित गोदारा अंगो 5 साल को कार्यकाल किया रहे हो? मानत की ध्यान कौन है, कई चीज रही किसी पार्टी बारी लागे, कांग्रेस बीजेपी कहीं को लगे? मुख्यमंत्री कौन पसंद है? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट? गहलोत है ही बसंत बलगाई है। प्रधानमंत्री कौन पसंद है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी? प्रधानमंत्री मानना पूछे चलो लक्ष्मण नाम। लक्ष्मण जी कटे को? मैं खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र हूँ, खारा गाँव है। खारा गाँव गाओ वोट थरवट पड़े? नहीं खारा में। फिर भी थे बताओ कि अठे को कैसे समीकरण लगे? बहुत सारे लोग मिले थे ना लोणकरण सर की राजनीति ने किसी नजरों देखो? समीकरण बार तो मिले जुले चल रही है, फिर भी अंदाजन तो सुमित गोदारा भी चल रही है बरोबर, दादो भी बरोबर चल रही है, कांग्रेस तीनों पार्टी बरोबर चल रही है फिलहाल। अरमान अली जलाल सर क्या लग रही है अब की बार लोणकरण सर की राजनीति में? लागे कोई युवा की एंट्री हो सके या पुराने नेता ही रिपीट लागे? बिल्कुल इस बार युवा की एंट्री होगी, राजेंद्र मुंड जी यहाँ से जीत जाएंगे। कांग्रेस और राजेंद्र मुंड युवा चेहरा है, विशेष के बात लगी राजेंद्र मुंड में कि अब की बार कांग्रेस भारी लागे? बदलाव
कांग्रेस पार्टी ने टिकट चेंज करके बदलाव किया है, यही विशेष है। और सामी कांग्रेस की टक्कर किसी पार्टी मानो, निर्दलीय, आरएलपी, बीजेपी? त्रिकोणीय मुकाबला है, निर्दलीय, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों का त्रिकोणीय आपस में मुकाबला है और इसमें कांग्रेस जीतेगी। यहाँ से यहाँ तो कांग्रेस ही जीतेगी। हरी पैराम कटा को रामसर के यहाँ पे गए। मेरा नाम अली शेर है, गांव महाजन है, लूनकंसर विधानसभा रहूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अली शेर जी क्या लग रहे हो, लूनकंसर की राजनीति ने किसे नजरों देखो, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी सारी पार्टियां में दमदार प्रत्याशी है, एक दूसरे मुँह सारे बेहतर है, तो क्या लग रहे हो कौन बारी लागे अब की बार? डॉक्टर राजेंद्र मुंड। डॉक्टर राजेंद्र मुंड लेट मिली टिकट लेट, लेकिन फिर भी आज डॉक्टर राजेंद्र मुंड मूड़ में बोला है, ढाणी ढाणी में बोला है, गांव में बोला है। नए युवा छोरो है और गाँव री जी की लोगों के पानी की मूलभूत सुविधाओं बहुत 60 साल बेक है लूनकंसर विधानसभा। तो इन मैं यहाँ सोचा भी डॉक्टर राजेंद्र मुंड है जी को लोगों की सुविधा न जान सी। विशेष क्या बात लगी डॉक्टर राजेंद्र मुंड में? विशेष एक तो युवा है, दूसरी बात है हर व्यक्ति सागे रो क्या अच्छो ताल्लुकात है, इनको मिलनो बहुत अच्छो है, छोटो है बड़ो है, छोटो है तो बिंगे प्यार मोहब्बत मिले और जेगर मोटो है तो बिंगे पगा लागे। तो कांग्रेस की टक्कर सामी आरएलपी, निर्दलीय या बीजेपी? भाई सामने माना तो टक्कर लागे है पंडित जी री, प्रभु दादा की। कारण क्या लगे प्रभु दादा को? भाई प्रभु दादा की और प्रभु दादा ने लंबे समय वो क्या है कि गाँव सागे शहर सागे जुड़ो है, लूनकंसर विधानसभा है, प्रत्येक व्यक्ति सागे जुड़ो है, तो ये वजह हुई पंडित जी री टक्कर लागे। क्या नाम? कांग्रेस डॉक्टर राजेंद्र मुंड। डॉक्टर राजेंद्र मुंड की विशेष क्या बात लगी? विशेष युवा है, परिवर्तन करे वो लूनकंसर विधानसभा में। पुरानिया तो 70 साल देख लिया कि कौन करियो। वीरेंद्र जी निर्दलीय है तो क्या लगे बाकी वजह कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं कमजोर उसी? नहीं कोई असर कौन पड़े। ना लड़ता तो दादा नगा देता वोट, तो आपकी ढोलकी में नाग लेगा भी, कोई विशेष फर्क कौन पड़े नहीं। और राजस्थान में सरकार की लगे था कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस की लगे। मुख्यमंत्री कौन पसंद, अशोक गहलोत, गोविंद डोडासरा या सचिन पायलट? अशोक गहलोत। मुबारक अली। क्या लग रहे हो लूनकंसर विधानसभा ने किस नजरों देखो राजनीति, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय में बड़ा चेहरा है? बिल्कुल बड़ा चेहरा है, लेकिन मैं तो राजेंद्र मुंड के पक्ष में। विशेष युवा है और युवा में अच्छी पकड़ है, रात दिन मेहनत करिए काफ़ी टाइम पार्टी खातर 20-25 साल से। अब की बार लागे राजेंद्र मुंड ने जनता प्यार दसी? बिल्कुल, जी कांग्रेस गवर्नमेंट की उपलब्धियाँ हैं, जितना काम कराया गरीबा खातर भी जो चांस है पूरा। पहले तो ये बताओ कि हम उस सगड़ा बढ़िया मिठाई किसी है? मिठाई सगली बढ़िया कर बेचा में तो चेक कर लो तो घंटा लाग जाए करो चेक कर ली नहीं चेक मतलब मिठाई खार पटा रहे भाई, गोट पटो सवाल नहीं पूछे। नहीं सुनो कराई की क्या रही आज? कराई ठीक ठाक रही, बढ़िया रही, ठीक। बहुत सारे लोग आवे के बात ना करे बाकी बातें की सब किसी पार्टी भाई ऑन लाग रही नार सामने 1 घंटा देखण लाग रहे हो बता ए चलन लाग रही खुद ही देखण लाग रहे हो। कांग्रेस बीजेपी सगली चल रहे बार तो चौतर पाई है, चारों पास ही चल लाग रहे चतुर्भुज मोटा मोटी चतुर का है, कोई क्या दादो जी तीर, कोई क्या वो कांग्रेस जी तीर, कोई बीजेपी जी तीर, बाकी सगला ही बढ़िया है। लगे कांग्रेस में राजेंद्र मुंड है, भाजपा में सुमित गोदर है और निर्दलीय में दोनों कद्दा और चेहरा है, भारी कौन लागे? लाग रही चारा की चल लाग रही, देखो एंड टाइम पर पतो लाग चार गुणा है समीर शाह। और सही ना जो क्या लाग रही हो लूनकंसर की राजनीति ले थारा क्या विचार है? हमारे गांव में 3-4 गांव में तो कांग्रेस ही भरी हो सही, बाकी सुमित आदि बहुत बढ़िया है, पहले के फतेह हुई थी मेरी। भाई स्थानीय टक्कर किंग भी चला गया, सुमित गोदारा, राजेंद्र मुंड, बीजेपी और हाथ चले जाता है। राजेंद्र मुंड की विशेष क्या बात लगी? बीजेपी नयो आदमी नयो चेहरा है, ना तो भी कोई बार कोई ओढ़ दे सके और ना ही भी कोई गाल काट सके, भी वजह से की वो आ सके, इन तो कोई बड़ी बात कह। और सुमित जी को रेवड़ा है जी ध्यान है लोगों ने विकास करोड़ जी को थानों को कैसे लो। सुमित गोदारा को 5 साल को कार्यकाल थान क्या लगे? मान तो बढ़िया लगे, पहले बार गांव में काम हुआ हमारे 3-4 गांव में पहले हुई को नहीं कर दी ये ना अच्छा कार्यकाल का सपोर्ट मिल रहा है। सुमित गोदारा कार्यकाल क्या है? कार्यकाल टॉप रोड है हमारी पंचायत में। दूसरा किस गांव किसी पंचायत जाम सर बिल्कुल काम है। दूसरा ज्यादा रसी वोट अरे मुंडरा, दूसरा नंबर सुमित है, दूसरा की पार्टी वोट ही कोने। भाई राजेंद्र मुंड और सुमित गोदारा में टक्कर रही? हाँ टक्कर रही। लूनकंसर की राजनीति अब की बार क्या लगे, क्योंकि 4 बड़ा चेहरा है और मामलो बड़ो रोचक लाग रहे है, किसी पार्टी थारे नजरों बारी लागे? देखो पार्टी हर आप की जगह है, अभी ना तो कोई पार्टी को चुनाव है, अभी चुनाव है व्यक्तित्व को, और जगह क्षेत्र के महीना जा रहा है। और आज के दिवाली के
रामरूमी का दिन जगह लोगों रामरूमी कर आया, बट माला सर है, लाडेर हैं, कतरिया सर है, रानी सर है, आगे महीना अगर जट जट राजनीति कर आया और सापड़ा जगह लोग है। बंग बारे में सुनने राजेंद्र जी के बारे में बहुत कुछ सुनने मिलियो है कि राजेंद्र जी युवा है, शिक्षित है और युवान सागलेर चलन है। कई क्षेत्र लूणगंज सर गए और है बिंग मैंने सुमित जी भादुआ है और है बिंग मैंने सुमित जी भारी बता रहे राजेंद्र मुंड और सुमित गोदारा टक्कर है। मामराज नाम मड़की सर का के लाग रहा है थारे साहब लूणगंज सर की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय में बड़ा चेहरा है, यानी चौकोनी मुकाबला कैसे का अब की बार थारी नजर में कौन बारी लागे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय श्री प्राप्त कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि उसके 2-3 कारण है। एक तो इस क्षेत्र में लोगों की ये जन की आवाज़ थी कि नौजवान को मौका दिया जाए। पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक किसान के बेटे को, नौजवान को, आम को, और जो हर मतलब गरीब को गणेश मान करके और किसान को गोविंद मान करके जो लड़ सकता है, जिसने सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ी है, कांग्रेस पार्टी के लिए लंबा संघर्ष किया है, ऐसे नौजवान को टिकट दिए। तो कांग्रेस पार्टी के टक्कर में मैं तो मानता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत पीछे है। थारी नजर में लगे कि युवा राजेंद्र मुंड नहीं अब की बार जनता पसंद कर रही है? बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र मुंड को ही पसंद कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि किसान, नौजवान, विद्यार्थी के लिए लड़ने वाला चेहरा है। और बाकी निर्दलीय लोग हैं, कुछ लोग तो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन्होंने अपने मतलब रुतबा बनाने के लिए जो किया है, तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। उनके नाम से ही वोट नहीं मिलते थे, वोट पार्टी को मिलते थे, कांग्रेस को मिलते थे। निश्चित तौर से कांग्रेस विजय श्री प्राप्त कर रही है। और क्या लगे लूणगंज सर में कांग्रेस बीजेपी को लगातार शासन रहे, लेकिन लूणगंज सर आज भी मूलभूत सुविधाओं वंचित है। तो क्या लगे लूणगंज सर की राजनीति ने अब की बार लागे कोई नयो चेहरा आवे तो लूणगंज सर में इस एक विशेष काम बताओ जो होना चाहिए अब तक हुआ कौन? बहुत सारे ऐसे जो शिक्षा से लेकर के पहले बताऊंगा कि शिक्षा में पिछड़ा हुआ मेरा लूणगंज सर है। तो लूणगंज सर में गांव-गांव में लाइब्रेरी की आवश्यकता है, शिक्षा के स्तर सुधारने की आवश्यकता है। और डॉक्टर मुंड एक नया चेहरा है, वो शिक्षा का स्तर निश्चित तौर से सुधारेगा। उनसे आशा और अपेक्षा रहेगी, निश्चित तौर से वो शिक्षा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करेगा। लूणगंज क्षेत्र में शिक्षा के मामले में अगर आप देखो, स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल गहलोत साहब ने दे दिए, लेकिन यहाँ कोई संभालने वाला ऐसा प्रतिनिधि नहीं था जिसने यहाँ ला करके स्टाफ की व्यवस्था उचित तरीके से नहीं की। इसलिए से शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ मेरा लूणगंज इलाका है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। फारूक शाह जाम सर क्या लग रहे लूणगंज की राजनीति में अब की बार किसी पार्टी या चेहरा भारी लगे? चेहरा है कौन सा है तो बताओ पहला माने। कांग्रेस में राजेंद्र मुंड है, भाजपा में सुमित गोदारा है, निर्दलीय में वीरेंद्र बेनीवाल है, प्रभु दयाल जी है। वीरेंद्र बेनीवाल निर्दलीय। कांग्रेस और प्रभु जी दयाल की, राजेंद्र मुंड और प्रभु जी दयाल की टक्कर रहेगी। कहने को से कुछ भी कह दो, मैं खड़ा हो जाऊं तो आज कल को आप कह दो कि मुजफ्फर की टक्कर है। और भाजपा का 1% भी चांस नहीं है। मेरे इस बात को नोट कर लेना, राजेंद्र मुंड की और प्रभु की टक्कर रहेगी, बाकी सब पीछे हैं। दिलावर वे काफी टाइम वो वेट कर रहे थे, बिना बैठे मरने लगा बाइट देने की रुचि इच्छा का नहीं। हमारे मूड को नहीं आज सेम के लाग रहे लूणगंज सर की राजनीति को नलेर थारो के मूड है? राजनीति गोल है। आज वे सुमित गोदार साथ है, काल बे राजेंद्र मूड साथ है, परसों दादे साथ है। ये बात मैं तो कहना चाहूँ। थारी नजरों के लगे थे थारी साहब बताओ भारी कौन लगे? मैं तो प्रभु दादे साथ है, भारी है, हल्को है, जो जी जान सुबिन वोट दे साथ रहा। प्रभु दादे विशेष के बाद लगी हमारा व्यक्ति विशेष है, बस मिलने वाला है, फाइनल जीत लग रही है। सरपंच साहब है, मैं जानना चाहूँ कि जाम सर गाँव में अब तक हालांकि थारे कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास कार्य भी हुए, लेकिन मोटा मोटी अब तक इसी के समस्या का कुछ समाधान अब तक हुआ कौन? थान उम्मीद है कि आगामी टाइम में हो जैसी देखो यदि सुमित जी चुनाव जीतते हैं और राज आता है तो हम तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो हमारी रहेगी हॉस्पिटल की रहेगी, पीएचसी सीएचसी, क्योंकि मेन गांव है, मेन रोड पे गांव है, हाईवे पे गांव है। हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल जो है वो सीएचसी बन जाए, इसके अंदर 5-6 डॉक्टर बन जाए और आसपास के लोग जो कतरिया सर मान लो, चाहे आसपास के 25-30 गाँव के लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ थाना है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, तो हम चाहते हैं कि बड़ी हॉस्पिटल हो, सीएचसी। यहाँ सबसे पहले डिमांड हमारी वो रहेगी सबसे बड़ी। बिल्कुल। और मैं जाम सर गाँव महार अठा के लोग आपका खुल राजनीतिक विचार रखा और अठा का सरपंच इमरान जी है अभी भी कहोगे अगर दोबारा जगह भी सत्ता पक्ष को शासन आयो तो मारो प्रयास है कि अभी पीएचसी है, सीएचसी बना और भी बहुत सारी सुविधाएं ले रहा बात करी। और अठा के लोग खुल आपका राजनीतिक विचार रखा, कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या निर्दलीय खुल आपका विचार रखा, गांव की समस्या बताई।